नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 26 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज वार है गुरुवार। उदयात तिथि के अनुसार आज बसंत पंचमी का त्योहार है और सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आज के इस सरस्वती पूजन दिवस, रतिका महोत्सव दिवस को और भी ज्यादा शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम को 6:57 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आ जाएगा। योग शिव है, दोपहर 3:28 तक आगे सिद्ध योग है। पूजा पाठ के लिए, जप तप के लिए, आध्यात्मिक जीवन वालों के लिए, योग वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। इसका सदुपयोग कीजिए। करण बालव है सुबह 10:31 तक, आगे कौलव करण रहेगा रात्रि 9:45 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:55 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से दोपहर 12:55 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये है सुबह 10:46, 11:29, फिर दोपहर 3:03, फिर दोपहर 3:46। सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है तो इसका छोटा सा परिहार करके करें। परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा आप दही जीरा खा लें और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम का या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशा शूल की तरफ यात्रा कर रहा हूं, मेरी यात्रा को मंगल में शुभ और सुरक्षित करें। आप ऐसा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सुंदर रहती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:33 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:34 से शाम 7:34 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे, बाकी दिन की अपेक्षा इसमें सफलता के प्रतिशत ज्यादा रहेंगे। तो अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इन दोनों कालखंड को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। दर्शकों, आज की चंद्र राशि मीन है, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन धैर्य से काम लेने पर वो स्थिति सुलझ भी जाएगी। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है आज, और उन्हें कहीं बाहर जाने देने से रोकना है। कहीं बाहर जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, तो इन चीजों का ध्यान रखें। ऐसे ही वृष राशि वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ फील करेंगे, यानी कोई अवसाद रह सकता है, टेंशन हो सकता है, किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी, घर की कोई पुरानी बात को लेकर क्लेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसे ही मिथुन राशि वाले दोस्तों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं करेंगे, हृदय में छुपा के रखेंगे शूल की तरह। छात्रों को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्क राशि वाले जॉब को लेकर टेंशन रहेगी और आप अपनी जॉब में कुछ नए विकल्प के बारे में भी सोचेंगे। कहीं ना कहीं सोचेंगे कहीं स्विच कर लें, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मानसिक रूप से हालांकि आज तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। ऐसे सिंह राशि वाले किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान हो सकता है। छात्रों को आज के दिन अपने सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे ही कन्या राशि वाले कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो आज आपको कहीं से अच्छे जॉब के ऑफर आ सकते हैं। ऐसे में सोच समझकर सूझबूझ से सारे विकल्पों को देखते हुए निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें। ऐसे ही तुला राशि वाले दोपहर के समय सिरदर्द की शिकायत रह सकती है। परिवार में किसी के साथ अनबन होगी, लेकिन वो जल्दी ही सुलझ भी जाएगी। ऐसे वृश्चिक राशि वाले किसी जीवन साथी की अगर तलाश में है तो आज आपकी किसी न किसी से बात शुरू हो सकती है, लेकिन आप जल्दबाजी करने से बचें। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, पूरा लाभ उठाएं। धनु राशि वाले पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज उसमें थोड़ा घाटा हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं तो हो सकता है नीचे आ जाए। समझदारी से निर्णय लें और इसको लाभ में बदला जा सकता है, सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो। ऐसे ही मकर राशि वाले घर में किसी बात को लेकर कलेश हो सकता है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और सूझबूझ के साथ कुछ काम करेंगे तो समस्या टल जाएगी। मन में किसी बात को लेकर शंका का माहौल बना रहेगा आज पूरा दिन। ऐसे ही कुंभ राशि वाले पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, कुछ नया करने का विचार ज्यादा आएगा। सभी के साथ मेल जोल आपका ज्यादा बढ़ेगा, वहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है।
इसी तरीके से मीन राशि वाले किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। सीनियर्स जो गार्जियंस है उनका मार्गदर्शन मिलेगा और अध्यापक भी आपसे खुश रहेंगे। तो छात्र छात्राओं के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे, गलत समय पर, टालने योग्य समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस तरीके से सूझबूझ से पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं ज्ञान चर्चा आज के दिन की। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान करते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है जो कुछ इस प्रकार है कि जरा रूपम हरति धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम सूया क्रोधे श्रियम शीलम अनार्य सेवा ह्रियम कामे सर्वमेवाभिमान है। छोटी बात, लेकिन कितना गहन अर्थ है कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है। जब बुढ़ापा आता, वृद्धावस्था आती, तो सारा रूप सौंदर्य जो है वो ढल जाता है। आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है। आपका जो धैर्य है, आपका संतोष है, उसको आपकी आशाएं यानी आपके एक्सपेक्टेशंस और तृष्णाएं, आपकी लस्ट उसको हर लेती है। ऐसे ही मृत्यु से प्राणों का हरण हो जाता है। ऐसे ही मत्सर, ईर्ष्या से धर्माचरण का, आप कितना ही धर्म का आचरण करें, आपके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या है तो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्रोध से संपत्ति का नाश होता है। क्रोधी व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि वो अपनी संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति अपनी हेल्थ, तो उसको खो देता है। तथा दुष्टों की सेवा से शील का नाश होता है। तो दुष्टों की सेवा का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका संगति कैसी है। आपकी संगति खराब, दुष्ट लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका शील खत्म हो जाएगा। ऐसे ही काम वासना से लज्जा का नाश होता है और अभिमान से सभी गुणों का अंत हो जाता है। अभिमान सबसे बड़ा दुर्गुण है जो आपके सारे गुण, आपकी सारी क्वालिटीज को खा जाता है। आप कितने अच्छे हो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है, घमंड, अभिमान है, लोग आपसे दूर भागेंगे और आपके सारे गुण छुप जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पीड से अपनी सारी अड़चनों को हटाते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज दोपहर 1:35 से 2:15 के बीच, 1:35 से 2:15 के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, केसर और चंदन के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ वहीं बैठ के करें और फिर शाम को किसी गौशाला में या साधु संतों के आश्रम में भोजन वितरित करवाएं। तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से युक्त रहेगा और आपको बहुत ही असीम आनंद प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, तो सुबह 7:15 बजे केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दें और फिर भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें। मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप इस मंत्र का शुरू कर दें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है और छात्र छात्राओं के लिए अमोघ काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। 3 माला इसका कीजिए, चमत्कार देखिए। और उसके बाद में जब आप ये मंत्र का जाप कर लें तो घर आकर एक कोरी रोटी, यानी ऐसी रोटी जिसपे घी ना लगाओ, उस पर शहद लगा दीजिए और 8 से 8:30 बजे के बीच में गौ माता को इसको खिला दीजिए। फिर देखिए आपकी सफलता के आसार कितनी स्पीड से बढ़ जाते हैं। ऐसे दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो सुबह 9:30 बजे से पहले तुलसी जी को जल चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती करके उन्हें दिखाकर मानसिक रूप से उनसे अनुमति लेकर 21 बीज ले लें। तुलसी जी के 21 बीज उनसे ले लें, एक पीले रंग के कपड़े में उसे लपेट लें और फिर भगवान श्री राम के सामने उन्हें रखकर 5 माला इस मंत्र की जाप करें। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। और फिर उन्हें ले जाकर अपनी डेस्क में रख दें। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, पदोन्नति होगी और कोई समस्या आ रही हो, समस्या शांत हो जाएगी। ऐसे जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, वो इस दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में एक पीली कौड़ी ले लें, केले की जड़ का एक टुकड़ा ले लें, पीले कपड़े या तांबे के ताबीज में इन्हें डालकर गले में पहन लें और नित्य एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की जपना शुरू कर दें। 1.5 से 2.5 महीने के भीतर भीतर सुयोग्य रिश्ता मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक आनंद जैन जी की। ये मालपुरा टॉक से हैं। 9 अक्टूबर 1968 का जन्म है। 8:59 सुबह के। स्वास्थ्य समस्याएं इनकी प्रश्न है। तो आनंद जी, आपके सूर्य केतु 12वें भाव में है, जो आपको अर्थराइटिस, बदन दर्द की समस्याएं दे रहे हैं। साथ साथ आंखों की परेशानी भी आपको होगी। अपनी ब्लड शुगर पर कंट्रोल कीजिए। यही डायबिटीज आपकी आंखों से संबंधित बहुत बड़ी पीड़ा आने वाले समय में भविष्य में दे सकती है। नित्य आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हो सके तो सूर्य नमस्कार सीख लीजिए और नित्य आप किया कीजिए। आपके अपेंडिक्स या हर्निया की समस्या या तो हो चुकी है या भविष्य में होनी है, क्योंकि पेट के दाहिने हिस्से ऑपरेशन या फिर टांके आने के योग भी बन रहे हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए या इन समस्याओं को न्यून कम करने के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का आप जाप कीजिए। बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरी तरीके से सही विधि और सटीक समय पर करके आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।